नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़न कम करने के लिए हमें कितना दौड़ना चाहिए। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको रनिंग करने का सही तरीका ही बताऊंगा कि आप किस तरीके से रनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि आपको वज़न कम करने के लिए कितना दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर लोग दो चीज़ों पर ध्यान देकर रनिंग करते हैं। पहला तो ये कि वह समय देखते हैं रनिंग करते समय, यानी कि वह 10 मिनट रनिंग करते हैं या फिर 20 मिनट रनिंग करते हैं, यानी कि उनका पूरा फोकस समय पर होता है कि हमें कितने मिनट तक रनिंग करनी है। और दूसरे लोग वह होते हैं जो लोग किलोमीटर देखते हैं, यानी कि उनको 1 किलोमीटर रनिंग करना है या फिर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ समय देखकर रनिंग करते हैं तो आपको कितने समय तक रनिंग करनी चाहिए, और अगर आप सिर्फ किलोमीटर देखकर रनिंग करते हैं तो आपको कितने किलोमीटर तक रनिंग करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ समय देखकर रनिंग कर रहे हैं तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको कम से कम 30 मिनट तक रनिंग करना पड़ेगा। आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में रनिंग कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 30 मिनट रनिंग करेंगे तो यह आपके शरीर के वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट इतना रनिंग कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको 30 मिनट से लेकर 1 मिनट के बीच में रनिंग करना है। अब हम बात करते हैं किलोमीटर की, कि आपको कम से कम कितना किलोमीटर रनिंग करना है वज़न कम करने के लिए। तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर रनिंग करना ही करना है अपने वज़न को कम करने के लिए। आप 3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के बीच में रनिंग कर सकते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के बीच में रनिंग कर सकते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको रनिंग की शुरुआत किस तरीके से करनी है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आपको 30 मिनट तक रनिंग करना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पहले दिन से ही 30 मिनट रनिंग करना शुरू कर दें। आपको शुरुआत सही तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपका पहला दिन है, तो आप पहले शुरुआत के 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ता आप 5 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ टाइम देखकर रनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि अगर आप टाइम देखकर रनिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग की शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो आप शुरुआत के 7 दिन 5 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेली 5-5 मिनट। फिर जैसे ही आपको 7 दिन कंप्लीट हो जाए रनिंग करते करते, फिर उसके बाद आप दूसरे हफ्ते से 10 मिनट रनिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको 5 मिनट से 10 मिनट पर आ जाना है। फिर तीसरा हफ्ता शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको सिर्फ 15 मिनट रनिंग करना शुरू कर देना है। तो आपको ऐसे एक एक हफ्ते कर करके 5-5 मिनट बढ़ाना है। अगर आप शुरुआत में ही 30 मिनट रनिंग करने की कोशिश करेंगे तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप पहले दिन ही 30 मिनट रनिंग कर लेंगे तो जो आपका शरीर है वो इतनी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएगा और आपका शरीर दर्द करने लग जाएगा और आप अगले दिन रनिंग पर नहीं जा पाएंगे। तो आपको क्या, जिस तरीके से मैंने बताया आपको उसी तरीके से रनिंग करने की शुरुआत करना है। यानी कि आप पहले 7 दिन 5 मिनट रनिंग कर सकते हैं, फिर दूसरे हफ्ते फिर आप 10 मिनट रनिंग कर सकते हैं, फिर तीसरे हफ्ते 15 मिनट, फिर चौथे हफ्ते आप 20 मिनट। ऐसे धीरे धीरे करके आप 5-5 मिनट बढ़ाकर आप 30 मिनट तक पहुँच सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मतलब धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है, अपने टाइम को। ठीक है, इस कंडीशन में आप 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे। फिर आपके ऊपर है कि आपको 30 मिनट, 40 मिनट कितना रनिंग करना है, आप उस हिसाब से अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि अगर आप डिस्टेंस देखकर रनिंग करते हैं तो आप शुरुआत में 500 मीटर रनिंग से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत के 7 दिन आप 500 मीटर रनिंग कर सकते हैं। फिर आपको 7 दिन हो जाएंगे तो फिर आपको दूसरे हफ्ते से उस 500 मीटर को 1 किलोमीटर बना देना है, यानी कि फिर आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना है। फिर आपको तीसरे हफ्ते से 1.5 किलोमीटर रनिंग करना है। तो ऐसे आप हर हफ्ते में 500 मीटर बढ़ाकर अपनी रनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रनिंग की शुरुआत करेंगे तो आप बहुत ही लंबे समय तक रनिंग कर पाएंगे। तो आपको एकदम से ज़्यादा किलोमीटर या फिर ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में कम से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप अपने समय को और आप अपने डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं रनिंग करते समय। ठीक है, और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वह रोड पर रनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो रोड का सरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, और अगर हम उस पर रनिंग करते हैं तो इस कंडीशन में क्या, हमारे घुटनों पर दर्द होने लग जाता है। तो आपको रोड पर भी बिल्कुल रनिंग नहीं करना है। आप अपने घर के आसपास कोई मिट्टी वाला मैदान देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी वगैरह हो, बढ़िया अच्छा सा मैदान हो फुटबॉल का, आप वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी वाले मैदान पर रनिंग करेंगे तो उससे आप लंबे समय तक रनिंग कर सकते हैं और आपके घुटनों में भी दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इससे आप लंबे समय तक रनिंग कर सकते हैं और आपको कोई भी ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन तो रनिंग कर लेते हैं लगातार, पर लेकिन 2-3 दिन बाद फिर वो रनिंग करना बंद कर देते हैं या फिर
2-3 दिन छोड़कर रनिंग करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने रनिंग करने की शुरुआत कर दी है तो आपको रोज़ रनिंग करना है, ठीक है, डेली रनिंग करना है। अगर आप डेली रनिंग करेंगे तो ही आपका वज़न कम हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचें कि आज आपने रनिंग कर ली और 2 दिन तक आपने रनिंग नहीं करी, तो इस कंडीशन में जो आपके शरीर का वज़न है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 7 दिन में 1 छुट्टी ले सकते हैं रनिंग से, ठीक है। वैसे तो आपको हफ्ते में 6 दिन तो रनिंग करना ही करना है। अगर आप चाहें तो 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप अपने वज़न को तेज़ी से कम करना चाहते हैं तो आपको डेली रनिंग करना पड़ेगा। अगर आप इसे डेली रूटीन बना लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप सुबह के समय रनिंग करें, यानी कि मॉर्निंग के 6-7 बजे रनिंग करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो शाम को भी रनिंग कर सकते हैं, पर लेकिन मेरा यही सजेशन है, आपको यही सुझाव है कि आप सुबह रनिंग कीजिए। सुबह रनिंग करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो मोटे लोग हैं, जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए रनिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज़ है और बहुत ही अच्छा साधन है, जिससे कि वो अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह पता चल गया होगा कि हमें वज़न कम करने के लिए कितना दौड़ना चाहिए। अगर आप टाइम देखते हैं तो आप 30 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं, और अगर आप किलोमीटर देखते हैं तो आप कम से कम 3-4 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं डेली। अगर आप डेली करेंगे तो ये आपके वज़न कम हो पाएगा शरीर का, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।